तो कैसे हैं आप सब प्यारे विद्यार्थी? बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर 1.4। यहां से 100% है कि क्वेश्चन एक 2 नंबर में और 2 ऑब्जेक्टिव में। इस चैप्टर से सिर्फ इतना 10 मिनट की वीडियो में आपको 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो बस नजरें गड़ाए रखें और इस 4 नंबर को अपने पैकेट में करें। 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए। अगर आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े होंगे तो भाग देना पड़ता था और वैसे 10 पूरा पूरी कट जाए तो शांत और नहीं करता तो आसान। लेकिन यहाँ पे है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या यानी जितने भी है बट्टा में है तो जो p बटा q के ऊपर रहता है उसे परिमेय कहते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार शांत है या अशांत, शांत या अशांत आवर्ती आपको बताना है। कैसे होगा, बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए कैसे चुटकी मुंह उजाड़िएगा आप लोग भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझना है कि इसको बिना बिना भाग दिए आपको बताना। तो शांत होने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या हमारे पास है? शांत अगर होगा इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले जो भी संख्या है उसे अगर कटता है तो काट लेना। जो भी संख्या है जो बट्टा के रूप में है वो कटता है तो काट लेना है। जब नहीं कटेगा तो ऊपर में p यानी कोई एक संख्या है वो p लिख देंगे। नीचे में आना चाहिए सिर्फ 2 के पावर m और गुने 5 के पावर m। कहने का मतलब कि ऐसा कोई गुणनखंड होना चाहिए जो किसी भी संख्या अगर आप तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो सिर्फ गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, चाहे पावर में m या n। कहने का मतलब कि यहाँ 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 5 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के पावर होना चाहिए। तो इतना अगर आएगा तो वो समझ जाना कि शांत है। लेकिन इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड शामिल हो जाता है तो उसका मान शून्य अति अशांत हो जाएंगे। यहाँ पे एक शर्त है, आपको याद रखना होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। अगर गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर आता है और 5 का नहीं आता है तो समझेंगे, या 5 आता है 2 नहीं आता है तो 2 के पावर अगर 0 लिखते हैं इसका मान 1 हो जाएंगे। 5 का पावर 0 होगा इसका मान 1 हो जाएगा। अब इतना समझ गए होंगे तो देखिए कैसे चुटकी मुंह उजाड़िएगा इससे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ 13 बटा में 3 1 2 5। आपको भाग देना तो है नहीं, आपको डायरेक्ट पता करना है। चलिए ये नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या ये नहीं कटेंगे। अब क्या करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला को हमें कटता है तो काटना है। ध्यान समझिएगा, कटना तो कटेगा तो काट देना है, नहीं कटता है तो नीचे वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। यानी जब भी आप तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। क्या है? 31 25। बिल्कुल आप हमारे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे संख्या को तोड़ा जाता है डायरेक्ट। लास्ट में 5 है यानी विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेंगे। 3 से कटने का शर्त है सबको जोड़ने के बाद 3 का गुना जाना चाहिए, यानी 3 का पहाड़ा। तो 5 2 7 7 7 1 8 8 3 11, ये 3 से भी नहीं टूटेगा। कितना से टूटेगा? तो 5 से टूटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 हुआ संख्या 5 से टूट जाती है। डायरेक्ट लगाएंगे। 5 6 का 30, यहाँ पे 5 6 का 30, एक बचेगा ये 12 हो जाएंगे। तो 12 तो 5 दूना 10, यहाँ हो गया था 12, 10 लगाए 2 बचेगा और पीछे से 5 25 आ जाएंगे। तो 5 25। बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, समझिएगा। 5 से लगाए तो 6 बचे 30, 6 बार में 30, यहाँ पे 1 बचा होगा और पीछे से 2 है, 12 हो गया। तो 5 दूना 10, 12 था 10 लगाया तो 2 घटेगा, 2 बचेगा और पीछे से 5 है 25 और 5 25। चलिए 5 से अगर हम बात करें तो कितना आएगा देखेंगे। 5 से कम 5, 1 बचा होगा और 1 यहाँ लग जाएगा तो 12 आ जाएंगे। 5 दूनाई 10, तो 12 था 10 घटा तो 2 बचेंगे और यहाँ पे 5 है तो कितना बचेगा? 5 25। अच्छा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनाई 10, 2 बचेंगे और पीछे 25 हो जाएंगे तो 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 5 बार। यहाँ पे अगर आप देखा जाए आपको तो सिर्फ हमें गुणनखंड लाना है 2 और 5 लाना। क्या लाना? 2 और 5 लाना है। इसमें केवल और केवल क्या है? 5 आया, 2 तो आया नहीं। अच्छा 5 में कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया, यानी 5 के पावर 5 आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिएगा ये 13 का 13। अच्छा, गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए।
यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद हमें क्या मिला, सिर्फ 5 के पावर 5 मिला, 5 के पावर 5 मिला, लेकिन 2 इसमें है नहीं। अब 2 के पावर 1 देंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 1 होगा मतलब 2 रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ क्या आया है, तो 5 आया, 2 तो आया नहीं है। लेकिन फॉर्मूला में लाने के लिए हम क्या 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो हमें पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फॉर्मूला इस रूप में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। क्या हार्ड है, कहेंगे नहीं सर बहुत इजी है, बहुत इजी। तो चलिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से तुरंत हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कैसे धड़ धड़ उड़ेगा। दूसरा में है 17/8। क्या 17/8, 8 से 17 कटेगा, नहीं कटेगा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ना है, नीचे वाला को तोड़ देना है, बस चला ध्यान समझिएगा। चलिए 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा 4 और 2 से टूटेगा 2 बार में, यानी 2 हमारे पास कितने बार होंगे, 2 और 5 आपको लिखना है। 2 कितने बार है, तो 3 बार। 5 क्या आया, तो 5 इसमें है नहीं और 5 नहीं है, लेकिन फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए 5 के पावर 0 दे देंगे, उसका मान हो जाएगा। बात वही है, गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 2 और 5 का पावर है, 2 और 5 का पावर है, तो बिल्कुल है, और इसलिए क्या बन जाएगा, तो शांत बन जाएगा, है ना। एकदम देखिए कैसे, चलिए स्क्रीनशॉट मारते जाइए आप लोग। आगे तीसरा 64 बटा में हमारे पास है 455 है, कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है, 64 का 64। अब चलिए 455 को अगर हम तोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, तो 5 2 से टूटेंगे नहीं, 3 से 5 में 10, 10 से 4 14, 3 से भी नहीं टूटने वाला, 5 से टूटेगा। डायरेक्ट लगाते हैं, 5 9 45, पूरा कट गया, 5 एकम 5, फिर कितना से 13 से 93, 7 से लगेगा 13 बार में। हमें क्या लिखना है, 2 और 5 लिखना है। इसमें 2 है, नहीं है, चला नहीं है तो 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0। 5 है, 5 एक बार है, 5 के पावर 1 हो गया। लेकिन 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास आ गया 7 और 13 आ गया, यानी यहाँ 7 का पावर 1 आ गया और 13 का भी पावर 1 आ गया। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, इसके अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो क्या बन जाता है, अशांत बन जाता है, अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं चला, बिल्कुल दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला हमारे पास 15 और बटा में देखेंगे 1600 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कट रहा है तो आपको काट लेने, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। और कटेगा तो 3 से 3 और 2 5 नहीं कटेंगे। अच्छा अगर हम बात करें, देखिए 5 से लगाएं तो 3 बार में, तो 5 3 15, एक बचा होगा, पीछे में 0 हो जाएंगे, 10 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। 320 को तोड़ते हैं, चलिए कितना से टूटेगा, तो 2 से टूट जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है या सम संख्या, तो 2 से कट जाते हैं। 2 एकम 2, एक बचेगा, यहाँ पे क्या एक बचेगा, यहाँ 2 रहेंगे तो 6 2 12, 0 का 0, फिर 2 से 8 2 16, 0 का 0, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे, चला ध्यान समझिएगा, 2 और 5 आपको लिख देना है। 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 5 का पावर 1, 2 और 5 का पावर है, बिल्कुल है, 2 और 5 ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएंगे, है ना इजी। चलिए फटाफट से कीजिए, एकदम कितना इजी है, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझे, मैथ समझे, ठीक है। और मैथ अगर जहां गड़बड़ हुआ, नहीं सीखे, तो सब सब्जेक्ट बाउंस करना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगर बात करें हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटा 3 4 3। देखिए 29 का 29 नहीं कटेगा, 343 को अगर आप तोड़ेंगे 343 का, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 से नहीं टूटेंगे, 2 से भी नहीं टूटेगा, 7 से टूटेगा, 7 देखिए 7 से 49 बार में टूट जाएगा, 7 से 7 बार में। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे, चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम तोड़ के ही बताते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आप बाउंस कर जाएगा, हो सकता है। 343 से 7 से लगेगा,
कितना 49 बार। 7 चौका 28, देखिए 7 पचे 35 बेसी हो जाएगा तो 7 चौका 28। यहाँ पे क्या है 28 है तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेंगे और पीछे से 3 63 हो जाएंगे और 9 सते 63, कोई दिक्कत नहीं है। चला फिर 7 से तो 7 सते 49, यानी पूरा का पूरा कर गया। हमें क्या बताया आपको कि लिखना है 2 गुने 5 लिख देना। क्या इसमें 2 है? नहीं है तो 0। क्या इसमें 5 है? नहीं है तो 0। क्या है? तो 7 मिल गया। और 7 कितना बार है? तो 3 बार है। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए। जब भी दो लोगों के बीच में तीसरा आता है तो दरार पड़ जाता है। यहाँ पे भी वही आपको समझना, 2 और 5 के अलावा कोई अगर अदर आ जाता है तो ये अशांत हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अशांत बन जाएंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए, मजा आ रहा होगा, वीडियो में बने रहिएगा, सिर्फ देखिए ना कैसे सीखिएगा। मैथ यूं ही चटनी के जैसा मसल दीजिएगा मैथ को, और आपको मैथ से डरना नहीं है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैथ आपसे डरे। क्या हमारे पास यहाँ पे कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। क्या ये कटेगा तो नहीं? कहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी है कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, ये सटा हुआ मतलब गुना में ही है। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 इसी रूप में लिखा हुआ है। हमें ऊपर में से मतलब नहीं, नीचे से मतलब है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। क्या 2 और 5 है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था, आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ऐसे ही दिया हुआ है। नहीं चला, वो गुना में ही है, सटा हुआ रहता मतलब गुना में ही है वो। आगे बढ़िए, 129 बाटा में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 क्या हो जाएंगे? तो आप एक नजर में देख करके बताइए, फटाक से कमेंट करके क्या होगा। ठीक है सर, 2 और 5 है, इनके अलावा अगर बीच में कोई भी आ जाता है तो अशांति हो जाएगा, इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो अशांत हो जाएंगे। क्यों? 2 और 5 तो सही था, लेकिन 7 भी आ गया और 7 हमें चाहिए नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए फटाक से क्लियर करते हैं आगे। 6/15। देखिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया और विद्यार्थी गलती करके आ जाते हैं। जैसे अगर 15 को तोड़ देते हैं तो 3 और 5, 3 बचे 15, 6 का 6, 2 और 5 लिखना है, ठीक है। तो 2 के पावर 0 क्योंकि 2 है नहीं, 3 कितना बार है? तो 5 कितना बार है? 1 बार है, लेकिन इसके बीच क्या आ गया? 3 आ गया। और ये क्या लिख देते हैं आप लोग? अशांत, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया, लेकिन ये गलत हो गया। चला, पहले ही आपको समझाएं कि पहले कटता है तो हमको क्या कर लेना है? काट लेना है। हमें क्या कर लेना? पहले काट लेना है। तो यहाँ पे वही मिस्टेक हो जाता है जो विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 दूना 6 और 3 बचे 15, तो 2 और बटा में 5 हो जाएंगे। चलिए 2 का 2, अब 5 को तोड़ेंगे, हमें लिखना है 2 गुने 5। हमें क्या लिखना है? 2 गुने 5। तो यहां देख रहे कि 5 केवल एक ही है तो 5 एक लिख दिए, 2 है नहीं इसमें तो 2 के पावर 0 लिख दिए, और 2 और 5 के रूप में है तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास शांत हो जाएंगे। क्लियर है? कहेंगे सर इतना इजी भी होता है मैथ? बिल्कुल चला, मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। और आप जहां भी कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जोड़िए। जितना ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें अच्छा भी लगेगा, आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा। चलिए इसे भी देखें तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? कट रहा है, तो पहले काटना है। ओरिजिनल चाकू लिए हुए है ना, तो कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे, 5 से 35 और 5 से 5 50, यानी 7 बटा में 10। 7 का 7, 10 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा 5 बार में। अब 2 और 5 आपको लिखने, 2 कितने बार है? 1 बार है। 5 कितने बार है? 1 है। क्या इसके अलावा कोई भी नहीं है? अभी हमारे पास 2 और 5 के रूप में आ गया, इसलिए क्या बन जाएगा? तो शांत बन जाएगा, है ना? है ना? बहुत इजी है। बस ऐसे ही हर सवालों को उजाड़ते जाएंगे, बस आप लोग का साथ बना रहे। देखेंगे 77 और बटा में 210। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले कट रहा है, 7 से कट रहा, 7 तिया 21, और 7 से कट रहा है 11 बार में। 7 से कितना बार में? तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 से, और 7 तिया 21, 0 का 0। अब 11 और बटा में 30 हो गया। चलिए 30 है, इसको तोड़ते हैं, 30 को 2 से तोड़ेंगे 15, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से 5 बार में। 11 का 11, 2 गुने 5 आपको लिखना है। 2 है इसमें? बिल्कुल है, 2 एक बार है। 5 है? बिल्कुल है, एक बार है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या और बढ़ गया जो 3 बढ़ गया।
अब 3 कितने बार है? एक बार है। 2 और 5 के बीच में कोई भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता? अशांत हो जाएगा। ठीक है, और ये अशांत हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1.4 का पहला का जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरा का पूरा हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नोट बना लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार के पास वीडियो को दीजिए। एवरीडे हम शुरू से मैथ आपको लेकर के चल रहे हैं, आपका मैथ का बादशाह बना देंगे। आज हम लोग क्लियर करेंगे 2 से, और देखें कैसे चुटकी मुड़ाते हैं। यदि आप 10th क्लास का विद्यार्थी और बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2027 में, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे एनसीईआरटी हम आपको मैथ क्लियर करते चले जा रहे हैं। चुटकी मुड़ाएंगे और आज के बाद आप भी बनाना सीख जाएंगे। सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा। सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आपको दशमलव प्रसार लिखना है और जो शांत है। अगर आप बात करें कि 6/5 अगर सपोर्ट है, अब इसे भाग देना है, तो चलिए सिंपल है, कोई बात नहीं है, भाग दे देते हैं। लेकिन अगर बात करें कि हम यहाँ पे इस ढंग से दे दिया, भाग देने की बारी आए तो आप क्या करेंगे? तो दिमाग चक्रिया आ जाएगा। लेकिन आज जो आपको शॉर्ट तरीका सिखाएंगे कैसे दशमलव प्रसार शांत लिखेंगे चुटकियों में, बिना भाग दिया आप आंसर लिख सकते हैं, अब बिल्कुल सही होगा। चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पहला अगर हम बात करें, ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं तो दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो पहले सबसे पहले हमें ट्राई करना होगा। तो 13 बटा क्या हमारे पास है? 31 और 25 है। बस वीडियो में बने रहिएगा, देखिए मजा आने वाला है आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अब यहाँ पे कल ही हम आपको बताए थे क्या कि 13 का 13 ये जो होना चाहिए हमारे पास 2 और 5 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो कितना है? 31 25 है क्या? 5 है 2 7 7 है 8 8 3 11 3 से नहीं टूटेंगे, 5 से टूटेगा। 5 से कितना बार में टूटेगा? तो 5 6 का 30, एक बचेंगे यहाँ 12 हो जाएगा, 5 2 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा। 5 से तोड़ेंगे, 5 एकम 5, एक बचेगा यहाँ 12 हो जाएंगे, तो 5 2 10 लगेगा, 2 बचेगा 25। बिल्कुल अगर आप नहीं देखे हैं तो कल वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे 5 से लगेगा तो यहाँ 12 है, तो 5 दूना क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? तो 5 दूना 10 लगेगा, 5 दूना 10 लगेंगे, 2 बच जाएगा घटाने पे, और यहाँ से 25 5 हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। 5 बात करें तो 5 बार में 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर कितना है? तो 5। हमें क्या? तो 2 और 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हमारे पास इसमें नहीं आया, तो हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। हमें शांत करने के लिए सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए। 5 कितनी बार आया? तो कहेंगे सर 5 जो है सो 5 बार आया। लेकिन अब ये तो है क्या? शांत है। क्या है? शांत है। अब शांत है तो सवाल कह रहा है कि दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब हमें यहाँ पे क्या करना? दशमलव, अब इसमें भागा देना होगा। 31 25 से 13 में भाग देना होगा, तो आपका दिमाग तो हैंग करेगा ना। लेकिन चलिए आज मेरे साथ बने रहिएगा, देखिए कैसे आपको क्लियर करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब 31 25, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा कि जितना भी 2 का पावर है उतना ही 5 के पावर भी होना चाहिए। जितना 2 का पावर है उतना ही 5 का पावर होना चाहिए। तो 0 दशमलव आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों का पावर सेम हो तो नीचे हमारे पास बेस गुना हो जाते हैं, 5 दूना 10, होल पावर क्या हो जाएंगे? m हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं क्या है। तो 2 का पावर 0 मतलब ये तो हमें शांत पता करने के लिए हो गया। अब अगर बात करें तो सिर्फ हमारे पास 5 के पावर क्या है? 5 है। क्या इसमें 2 है? नहीं है। तो हमें क्या बताएं कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, 5 का और n का। नहीं है तो दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे हम 5 का पावर 5 है तो हमें 2 का पावर 5 करना होगा। लेकिन अगर आप 2 का पावर 5 लिख देते हैं अपने मन से, ये तो बहस हो जाएगा। तो इसे हम सही करने के लिए हम ऊपर में भी 2 का पावर क्या कर देंगे? 5 कर सकते हैं, क्योंकि ये कट भी जाएगा। हमें बिना भाग दिए आंसर पता करना है, याद रखिएगा। अब चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे 13 का 13 और 5, 2 का पावर 5 करेंगे यानी 32 होता है। 2 को कितना बार करना है? 5 बार है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 4 8 16 16 दूना 32 होते हैं।
चलिए प्यारे विद्यार्थी बने रहिएगा। दोनों पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो बेस गुना हो जाएंगे, 5 दुनाई 10 और होल पावर की बात करें तो 5 का 5 रह जाएगा। अब अगर हम बात करें गुना करने की तो 13 दुनाई 26, हाथ में 2, 13 तिया 39 है ना, 39 और 2 41। अच्छा बात करें कि 10 के पावर 5 है, मतलब 10 के पीछे कितने, 10 कितना बार लिखाएगा तो कितना बार लिखाएगा 5, यानी 10 गुने 10 गुने 10, इस प्रकार से कितना बार 5 बार, यानी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब अगर हम बात करें कि दशमलव प्रसार बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 8 बट अगर 10 है तो 1 जीरो है, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अगर हम बात करें कि 17 है, नीचे में अगर आपके पास डबल जीरो है या ट्रिपल जीरो है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 गो अंकों के बाद, तो 17 तो हमारे पास 2 ही अंक है, तो एक अंक और जीरो लगा के उसके बाद दशमलव दे देंगे, यानी ये हमारे पास आगे में जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से यहां आपको करने होंगे, कितने अंक है तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 अंकों के बाद दशमलव, तो यहां देखेंगे 4 1 6, 3 अंक है, 4 अंक 1 5 अंक, अब यहाँ पे दशमलव आगे में जीरो आप लगा सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। बताइए है ना जी, बहुत ही अच्छा रहा, बस आप लोग बने रहिएगा, मजा आने वाला है। तो इसको एक प्यारा सा पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन का, 17/8 है। अब ये 17 का 17, 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएंगे। अच्छा 5 क्या 5, तो 5 के पावर क्या 0 लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा शांत बन जाएगा। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है, तो ध्यान समझेंगे। 17 का 17, ये 2 के पावर 3, लेकिन यहाँ 5 तो कुछ है नहीं क्योंकि 5 पावर 0 मतलब 1, तो हमें यहाँ 5 का पावर सेम करना होगा, तो 5 के पावर 3 लिखते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास कितना 5 के पावर 3 करना होगा। 17 का 17, 5 के पावर 3 मतलब 5 को 3 बार, तो 5 25, 25 5 125। अच्छा बात करें तो 5 दुनाई 10 हो जाएंगे, और होल पावर की बात करें तो 3 का 3। चलिए 125 गुने 17 कीजिएगा, कितना 125 गुने कितना करना आपको 17 करना है, तो 7 5 35 के 5, हाथ में 3 हो जाएंगे, 7 दुना 14, 14 14 3 17, 17 के साथ हाथ में 1, 7 और 1 8। अच्छा गुना कर लेते हैं, 5 2 और 1, 5 का 5, 7 5 12 का 2, हाथ में 1, 8 10 1 11 और 1 21 25 आएगा, कितना 21 25। अगर हम बात करें तो 10 के पावर 3 है, मतलब 3 जीरो हो जाएंगे नीचे में, कितना जीरो 1 2 और 1 3 जीरो। कितने अंक के बाद दशमलव बैठेंगे, तो 1 2 1 3 अंक के बाद, तो 2 1 2 5 है 3 अंक, तो 1 2 1 3, यानी यहाँ पे हमारा दशमलव बैठ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। चलिए इसको प्यारे से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो अब आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे इतना ही में। तीसरा अगर हम बात करें, ठीक है, दिया हमारे पास 64 और 455 है। 64 का 64, 455 को अगर हम तोड़ेंगे, 455 को अगर हम तोड़ेंगे तो ध्यान समझिएगा कितना बार में टूटेगा, तो 5 में 10 और 4 14, यानी 3 से नहीं टूटेंगे, तो 5 से। 5 9 45 पूरा कट गया, 5 एकम 5। अच्छा बात करें तो 5 से नहीं कटेंगे, 7 से, 13 से 91, यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारे पास 5 गुने 7 गुने 13 है। अब ये क्या बन गया आशांत, क्या हो गया आशांत हो गया। हमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है, केवल शांत है उसी का लिखना, अशांत का नहीं लिखना, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। 15 बट्टा क्या है 1600 है, ठीक है। चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। काटेंगे तो 5 से कट गया था, 5 से 3 बार में 5 से 15, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, एक बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 3 और बट्टा में 320। देखेंगे 320 की अगर हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा हमारे से 2 से, 2 एकम 2, एक बचेगा यहाँ से और यहाँ 2 पीछे से लग जाएगा, तो 12, तो 6 दूना 12, 0 का 0, 2 से 80 दूना 160।
बात करें 2 से तो 40, 2 से तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 20, 2 से तोड़ेंगे 10 आ जाएंगे, 2 से तोड़ेंगे 5, यानी 3 का 3, 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर 6। अच्छा 5 का पावर कितना है हमारे पास, 1 है। 2 और 5 के रूप में है तो क्या बन गया हमारे पास, शांत बन गया। अब शांत तो बन गया लेकिन इसका हमें दशमलव प्रसार चाहिए, है ना। चलिए वह भी आ जाएगा, बहुत ईजी से आएगा, बस आप लोग खाली बने रहिएगा। 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 है, इसे हमें दशमलव प्रसार लिखना है तो हमें पावर दोनों का सेम करना होगा, ठीक है। 2 के पावर 6 है, 5 का पावर 1 है, मतलब 5 के पावर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर 5 के पावर यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं तो हमें ऊपर में भी 5 का पावर 5 करना होगा। कितना करना होगा, 5 के पावर 5 करना होगा। ये से ये कट जाएगा और 5 वे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलिए 5 के पावर 5, 5 के पावर यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 के पावर 5 है नीचे में, 2 का पावर 6 और यहाँ 5 और 5 दोनों बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ता है, 5 वे 6 हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें 3 का 3 और 5 के पावर 5 का मतलब कितना, 5 को 5 बार लिखेंगे और अभी जस्ट हम बना के गए थे 3 का, यानी पहला हम बनाए थे तो ये 5 के पावर 5 ही टूटा था, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31, 25। चलिए 5 गुनाई 10, दोनों का बदले पावर 6 का 6 हो जाएंगे। चलिए गुना कर लेते हैं, 3 से 3 बचे, या 25 या 75, ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, कितना जीरो, 1 पे 6 जीरो, 2, 3, 4, 5 वे 6 जीरो। अब बात करें हम दशमलव का तो कितने अंक के बाद, 6 अंकों के बाद, तो 9, 3, 7, 5, ठीक है। कितने अंक है, 4 अंक है, 5 अंक और एक 6 अंक। अब यहाँ दशमलव दिए और यहाँ जीरो, ये आपका आंसर हो गया। तो है ना प्यारे विद्यार्थी, बहुत आसान, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। चलिए इसे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन, अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की हो तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास 29 और बट्टा में 343। देखिए अभी अगर हम बात करें तो 29 और ये 7 का क्यों आता है, तो इसमें सिर्फ 2 और 5 हमें गुणनखंड चाहिए था, लेकिन 7 के पावर 3 कल ही हम क्लियर कर चुके थे, ये क्या है, आसान था, इसे हमें चाहिए भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करें कि 23 है और यहाँ देखेंगे 2 का पावर कितना हमारे पास, 2 का पावर 3 है और 5 के पावर हमारे पास 2 है। ये ऑलरेडी शांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 और 5 के नीचे में गुणनखंड है। लेकिन हमें तो चाहिए दशमलव प्रसार, जब अगर शांत हो तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 है, यानी 5 के पावर 1 कम रहा है, तो 5 के पावर 1 लाने के लिए यहाँ पे हम 5 के पावर 1 देंगे तो ऊपर में भी हमें 5 का पावर 1 देना होगा। 23 का 23, 5 के पावर 1 मतलब 5। चलिए यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 के पावर क्या हो जाएंगे, तो 5 दोनों के बदले 5 1 और गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 2 और 1 3, जब बेस सेम गुना कीजिए, 5 3 15 का 5, हाथ में 1 5 10 और 1 11, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर 5 दुनाई 10 हो जाएंगे और होल पावर की बात करें तो 3 हो जाएगा, 115 कितने जीरो, तो कहेंगे 10 के पावर 3 ही मतलब 3 जीरो। कितने अंक के बाद, तो 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 1 1 5 है, 1 अंक 2 1 3 अंक, यानी यहाँ दशमलव बैठेंगे, यहाँ जीरो, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। है नहीं जी, बहुत आसान है। चला आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और शुरू से आपको एनसीईआरटी मैथ हम आप लोग क्लियर कर दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी मैथ में भी नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे। देखिए ये आसान है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 के पावर 5 है, 2 और 5 से गुणनखंड होना चाहिए, 7 है, ये होगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, 6/15। ये भी हम कल आप लोगों को सिखाए थे कि अगर पहले कटता है तो उसे काट लेना, नहीं तो फिर आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो काटेंगे, कितना से कटेगा, तो 3 से, 3 दुनाई 6, 3 5 15, 2/5। इसे भी अगर हम बात करें तो ये क्या हमारे पास शांत है, क्यों शांत है, तो हम कल ही क्लियर किए थे कि 2 का पावर और 5 का पावर आना चाहिए, तो
तो 5 एक बार है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 के पावर 0 और 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये शांत हो गया। लेकिन हमें चाहिए इसका 2/5 का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो कितना होगा, तो आप डायरेक्ट चाहे तो भागा दे सकते हैं, बहुत ईजी है। नहीं तो मेथड से बनाना है तो बना सकते हैं कि 5 का 5, यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो 2 कितना, यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका भी पावर 1, तो यहाँ भी हमें 1 से गुना करना होगा। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। कितने अंक है, एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.4 इसका राइट आंसर। चलिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेते जाइए और देखिए कैसे चुटकियों में एकदम सब मैथ क्लियर होने वाले हैं, है ना। बहुत इजी से क्लियर होगा क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 35 बट्टा में आपके पास 50 है, ये भी आपसे कट रहा है, तो 5 से 5 है तो 35 और 5 यहाँ 50 यानी 7/10 है। और ये क्या है हमारे पास दशमलव प्रसार शांत है, क्यों कि 7 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, तो ये क्या है हमारे पास शांत है। अब शांत है तो दशमलव प्रसार लिखना है यानी 7/10। अब एक अंक के बाद दशमलव बैठेंगे यानी 0.7, आपका ये आंसर हो जाएगा। है नहीं जी, चुटकियों में मैथ क्लियर हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है जिसे हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन 3 नंबर चलेंगे, क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 77 बट्टा में 210 दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी कट रहा है, कितना से कटेगा तो 7 से कटेंगे, 7 से 11 बार में 11 से और 7 तिया 30 0 का 0 11/30। अगर हम बात करें 30 को तोड़ते हैं तो 2 से 15 और तोड़ेंगे 3 से तो 3 बचे 15 यानी 11 और बटा में 2 गुने 3 गुने 5 और यहाँ 2 और 5 तो सही है लेकिन 3 आ गया तो क्या बन गया आसान। और जब आसान आ गया तो इसे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़िए, हमारे पास 2 क्लियर हो गया, 3 की ओर चलते हैं। 3 बड़ा मजेदार सवाल है, जरा समझने का काम कीजिएगा, ठीक है। पूरा क्लियर हो जाएगा आज ये चैप्टर, कल बहुपद हम शुरू कर देंगे। कुछ वास्तविक संख्या ध्यान देंगे, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए। प्रत्येक का स्थिति निर्धारित कीजिए, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या p और q के रूप में ही हो तो q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि आप मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं ना। पहला अगर हम बात करें लिखा हुआ है 4 3, ठीक है 4 3, थोड़ा सा रुकिएगा बने रहिएगा आप लोग। यहाँ पे हम ले लेते हैं की बात में देखेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया, इस संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याएं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, अब इनकी स्थिति निर्धारित करना है कि परिमेय है या नहीं है, ठीक है। और p बटा q के रूप में हो तो अभाज्य q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरा समझने का काम कीजिएगा, ठीक है। जरा समझने का आप लोग काम करिएगा। यहाँ पे ये है, अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतना संख्या आने के बाद डॉट डॉट होने के बाद रुक गया। दशमलव के बाद लास्ट अंक 9 तक है, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, संख्या रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद अगर निश्चित संख्या के बाद अगर खत्म हो जाता है, डॉट डॉट नहीं लगते हैं, तो वो शांत हो जाता है। अब ये शांत हो जाता है, तब शांत हो जाएगा तो ध्यान समझेगा। उसके बाद कह रहा है कि परिमेय है या नहीं, तो यहाँ तो परिमेय है, शांत है, ठीक है। ये क्या है, शांत है। आगे परिमेय है या नहीं, तो शांत है यानी परिमेय संख्या। फिर p और q के रूप में, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। ये शांत है और ये कौन संख्या है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा, फिर कह रहा है कि p और q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो देख ध्यान समझेंगे, q के बारे में जैसे p बटा q लिखा जाता है तो आप p का p और q के जगह पे 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n होता है। यानी q के बारे में क्या, जब अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो q के बारे में क्या होना चाहिए कि 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप में होना चाहिए, तभी क्या होता है, शांत होता है।
तो ये हमारे पास क्या है, तो हम देख लिए कि परिमेय है। कौन संख्या है? परिमेय है और शांत है। तो Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, रूप का होगा। बस ये हो गया आपका आंसर। क्या इजी है ना? कहेंगे सर बिल्कुल इजी है, इतना इजी सोचे नहीं थे। आगे चलिए, इस संख्या की अगर हम बात करें तो देखेंगे क्या दिया हुआ दूसरा में, 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 12, फिर 40 और फिर डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे समझने का काम करेंगे, ये आपके पास डॉट डॉट जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डॉट डॉट जा रहा है और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि 120 है, फिर यहाँ पे फिर 1200 हो जा रहा, 12000 हो जा रहा। अब ये कोई फिक्स तो नहीं है और डॉट डॉट इस प्रकार से चलता जाएगा। तब ये संख्या जो अगर बात करें हम तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये संख्या रिपीट नहीं हो रहे, अनावर्ती हो रहा है। क्या हो रहा है? अशांत, अशांत, अनावृत, अनावर्ती, अनावर्ती भी लिख सकते हैं, यानी जो बार बार आ रहा है, कोई फिक्स इसका नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या, तो Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो Q बराबर नॉट इक्वल 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n, यानी इस रूप में ये नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन इसे प्यारा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अब ये है ही नहीं जो अपरिमेय, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो एक और बचा है जिसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा क्या होगा इसका। क्या हमारे पास है, दिया गया 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद ये रेकरिंग, जिसको बार भी कहा जाता है। अगर हम बता दें कि ये रेकरिंग के मतलब क्या होता है कि फिर से यही संख्या स्टार्ट होगी, ठीक है। एक ही संख्या बार बार आ रही, इसीलिए इसे पे रेकरिंग लगा दिया जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएंगे, यानी ये कहने का मतलब कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या तो है, ठीक है, परिमेय संख्या है। आवर्ती परिमेय, क्या? आवर्ती, आवर्ती, अनावर्ती नहीं, आवर्ती। आवर्ती यानी जो एक ही संख्या बार बार आती है उसे आवर्ती, और एक ही संख्या बार बार नहीं आती उसे अनावर्ती। जो सेकेंड में था अनावर्ती, और एक ही संख्या बार बार आई इसलिए आवर्ती, ठीक है। चलिए, तो आवर्ती परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये क्या होगी, तो परिमेय संख्या तो ये क्या बन जाएगा, शांत हो जाएंगे। अब Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखेंगे परिमेय संख्या है, तो ये कहने का मतलब 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का तो होगा, ठीक है, रूप का होगा, लेकिन इसमें अन्य भी गुणनखंड एक हो सकते हैं, ठीक है, यानी इतना तो रूप का होगा। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और चैप्टर मैथ क्लियर करते जा रहे हैं NCERT मैथ 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।